तो मकर लगन वाले जातकों के लिए हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 6th हाउस के लिए रहेगी। 6th हाउस में जहां पर आपके चार्ट में बृहस्पति मिथुन राशि में स्थित होंगे, यहां वो आपके चार्ट में सबसे पहले 3rd लॉर्ड और आपके 12th लॉर्ड हैं। देखिए 3rd लॉर्ड होकर जब बृहस्पति यहां आ रहे हैं तो वो आपको आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। कैरियर से रिलेटेड डिसीजन लेने, कोई भी प्रकार के कंपटीशन जैसी स्थिति को फेस करने या कोई भी प्रकार की आर्थिक चुनौती को फेस करने में भी बृहस्पति मुख्य तौर पे ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह हैं और भाग्य के स्वामी होने की वजह से वो आपको रूटीन के मामले में काफ़ी हेल्प करेंगे। रूटीन को मैनेज करने और आपकी डेली प्लानिंग करने में भी यहाँ इनका आपको हेल्प रहेगा। यहाँ अब डिपेंड करता है कि आपके जो 6th लॉर्ड है यानी बुध, वो कैसी स्थिति में है चार्ट में। साथ में क्योंकि बृहस्पति अब 3rd लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन जो होगा अपने बॉस वगैरह के साथ या अपने कलीग वगैरह के साथ, वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे अब बृहस्पति किसी भी अन्य ग्रह के साथ भी अगर स्थित हो तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपको देखना चाहिए। ज्यादातर स्थितियों में अगर यहाँ बृहस्पति सूर्य जैसे ग्रह के साथ स्थित होंगे, मंगल जैसे ग्रह के साथ स्थित होंगे तो कैरियर के लिए और भी ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। या तो फिर आपका जो यहाँ 6th लॉर्ड है यानी बुध भले ही यहाँ अगर स्थित हो तो भी ऐसी स्थिति में आपको देखना होगा कौन कौन से अन्य ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जो आपके 6th हाउस को यहाँ प्रभावित कर रहे हैं। बृहस्पति 3rd लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं तो आपका काम कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर आप लोगों को उनकी डेली लाइफ में या रूटीन में काफी हेल्प कर रहे हैं या किसी को कुछ भी आप एडवाइस वगैरह दे रहे हैं। इस प्रकार का बृहस्पति आपके कार्यस्थल पर काफी ज्यादा आपका मान सम्मान करवाएगा आपकी खुद की एबिलिटी की वजह से, आपकी बुद्धिमत्ता या आपके ज्ञान की वजह से, और आप अपने कार्य क्षेत्र पर काफी बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और जो भी डिसीजन आप ले पाएंगे उन डिसीजन पे आप समय पे फोकस भी कर पाएंगे। तो ये करियर के लिए सबसे बेस्ट प्लेसमेंट अब मानी जा सकती है। इस प्रकार का बृहस्पति आपके लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज लाएगा और साथ ही साथ बृहस्पति आपको अपनी इनकम को मैनेज करने में काफी हेल्प करेगा। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए कोई भी प्रकार की चुनौती या कोई भी प्रकार की जो दिक्कत है आपकी लाइफ में वो ऐसी नहीं है कि जिसका सामना आप नहीं कर सके या जिसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हैं। देखिए बृहस्पति मुख्य तौर पे क्योंकि ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान को रिप्रेजेंट करने की वजह से आप अपनी लाइफ की जो समस्या है उनको तो हल कर ही लेंगे और दूसरे लोगों के लिए भी आप उतने ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ऐसा बृहस्पति है तो क्योंकि बृहस्पति अब आपके चार्ट में 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं, ऐसा बृहस्पति कुछ हद तक आपको धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में भी काफ़ी सपोर्ट करेगा। साथ साथ में आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने के लिए भी इस प्रकार का बृहस्पति आपको आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा स्थितियों को मैनेज करने में हेल्प करेगा क्योंकि बेसिकली जो आपका 12th हाउस है, 12th हाउस आपके खर्चों का है और बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो आप काफी सोच समझकर और प्लानिंग के साथ ही अपने खर्चे करेंगे। साथ में क्योंकि अब छठा घर है वो कर्ज का है, ऐसे में कोई भी प्रकार की कर्ज जैसी स्थिति आपकी लाइफ में बनती है या कोई भी ऐसी चुनौती आपकी लाइफ में आती है जहां पर आपके सामने आर्थिक रूप से कोई समस्या हो, ऐसे मामलों में भी आपको यहाँ बृहस्पति का सपोर्ट रहेगा। अब मान लेते हैं किसी का बृहस्पति यहाँ पे वक्री होकर स्थित हो, वक्री होने की स्थिति में हो सकता है बृहस्पति आपको उतना अच्छे से यहाँ सपोर्ट ना कर पाए। इसके साथ साथ अगर इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो सबसे पहले इनका एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे ही रहेगा। देखिए 10th हाउस पे इनका दृष्टि आपके लिए मोस्टली फेवरेबल होगा। इस प्रकार का बृहस्पति है तो वास्तव में अब आपको कैरियर रिलेटेड डिसीजन लेने में तो बृहस्पति मदद कर ही रहे। आपको जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप होंगे या जिस फील्ड में भी आपने अपना कैरियर बनाया उस फील्ड में आपके बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान की वजह से और आपकी मैच्योरिटी की वजह से आपकी एक अलग पहचान हो सकती है। इस प्रकार का बृहस्पति है तो वास्तव में कैरियर के बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं आपको। इस प्रकार का बृहस्पति शुरुआत में थोड़ी बहुत आपकी लाइफ में चुनौतियां अवश्य लाएगा और कभी कभी कुछ लोग आपका फायदा भी उठा सकते हैं जैसे कि आपके बॉस या आपके कलीग वगैरह। बृहस्पति का प्रभाव आपके 10th हाउस पे होने से अब लोगों के साथ आप किस तरीके से डील करते हैं, अपने कैरियर में आप किस तरीके से डील करते हैं, कितना क्विक आप रहते हैं अपने डिसीजन वगैरह लेने के लिए, उन मामलों में बृहस्पति का आपको बेहद सपोर्ट रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि जो 10th हाउस पे है तो 10th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी आपके लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। 10th हाउस में कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठे जो या तो बृहस्पति का मित्र ग्रह हो या तो फिर 10th हाउस में वो बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट प्रदान कर रहा हो आपको अपनी प्लेसमेंट से, तो बृहस्पति के रिजल्ट यहां और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं 10th हाउस के लिए। बृहस्पति का दृष्टि 10th हाउस पे होगा तो आप हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी देखेंगे और अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल अपने करियर में कर पाएंगे। साथ ही क्योंकि बृहस्पति अब 3rd लॉर्ड होने की वजह से आप अपनी पूरी क्षमताएं तो करियर में लगा ही पाएंगे, लेकिन आप काफ़ी हार्डवर्किंग होंगे और अपने करियर के प्रति काफ़ी ईमानदार भी होंगे। तो आपके कार्य क्षेत्र में अब आपकी जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, उनको निभाने या उनको पूरा करने में भी बृहस्पति का आपको स्पेशल सपोर्ट रहेगा। इनका दृष्टि फिर आ जाता है आपके 12th हाउस पे।
देखिए 12th हाउस में जो दृष्टि है वो अक्सर आपको आर्थिक रूप से चुनौतियों से निपटने में काफी मदद करेगा। साथ में 12th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है ये आपको कोई भी प्रकार से फॉरेन से अगर आपका कनेक्शन बनता है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर आप विचार कर रहे हैं या बार बार आपका फॉरेन ट्रिप होता है, ऐसे मामलों में इनका आपको स्पेशल सपोर्ट रहेगा। साथ साथ में 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पर भी अवश्य विचार करिएगा, क्योंकि 12th हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट होगा वो भी आपके लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्लैनेट वैसे तो बृहस्पति के घर में बैठा है लेकिन उसका जो प्रभाव है वो आपके यहाँ बृहस्पति पर है और 6th हाउस पर भी। देखिए जो भी प्लेनेट आपके 12th हाउस में है, क्योंकि अब वो धनु राशि में स्थित होगा, धनु राशि में स्थित होते हुए आपके जो मैरिज है, आपका जो जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप है, उस पर भी उस ग्रह का काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपको दिखेगा। साथ साथ में डिपेंड ये भी करता है कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन भावों के लिए आपको थोड़ा केयरफुली प्लानिंग करनी होगी। मान लो अगर आपका 6th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति अगर वक्री नहीं है, तो ऐसे में बृहस्पति जिस भी प्लेनेट पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, जो भी प्लेनेट 12th हाउस में है, उस प्लेनेट विशेष के मामलों में भी बृहस्पति कुछ हद तक आपको अवश्य ही सपोर्ट कर पाएंगे। और इनकी 7वीं दृष्टि है, ये तो आपको फॉरेन से लाभ दे सकते हैं किसी भी प्रकार से, इनकम वगैरह के मामले में, या फॉरेन में आपको कुछ अपने कैरियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी ये दे सकते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति है तो अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं पर आपको सबसे ज्यादा रिलाय करना चाहिए। इसके बाद इनका दृष्टि आ जाता है आपके 2nd हाउस पे। देखिए इस प्रकार का बृहस्पति है तो फैमिली रिलेटेड कार्यों को मैनेज करने में बृहस्पति आपकी काफी हेल्प करते हैं। फैमिली के लिए कुछ खर्चे भी ऐसा बृहस्पति जरूर करवा सकते हैं। तो फैमिली के प्रति आप काफी डेडिकेटेड रहेंगे और अपने आर्थिक मामलों में काफी ज्यादा ईमानदारी के साथ सामने आएंगे। अब आपकी वाणी 2nd हाउस में आती है, तो वाणी का जो प्रभाव है दूसरों पर, आपके प्रोफेशन में या जहां जहां भी आप अपनी वाणी का प्रयोग अपनी रूटीन लाइफ में या डेली लाइफ में करेंगे, वो वाणी ऐसी होगी कि आप किसी को कोई इंस्पायरेशन दे रहे हैं या किसी को कोई सलाह दे रहे हैं या इस प्रकार का बृहस्पति है तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा योग्यताओं को बढ़ाने वाला होगा। ऐसा बृहस्पति आपको उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने कैरियर में और बाकी कुछ अन्य मामलों में काफी मेच्योर भी बनाएगा। बृहस्पति का दृष्टि जो आपके वाणी स्थान पे होगा तो आप अपनी लगभग सारी जो परिस्थितियां हैं, जहां जहां से आपको पैसा आता है, जहां जहां भी आपके इनकम सोर्सेज हैं, उनको काफी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और अपने आर्थिक फैसले काफी अच्छे से ले पाएंगे। अब डिपेंड करेगा कि आपके 2nd हाउस में कोई प्लैनेट स्थित है या नहीं। देखिए अब ये 2nd हाउस आपका जो है वो शनि का घर है वैसे, और शनि आपके लग्नेश भी हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर हाउस पे ज्यादा आपका फोकस रहने वाला है लाइफ में। साथ में लेकिन आपको शनि के प्लेसमेंट को अवश्य चेक करना होगा। शनि का संबंध अगर बृहस्पति से बनता है तो आपको कुछ डिले सामने आ सकते हैं कैरियर के मामलों में और अपनी रूटीन लाइफ में भी, लेकिन इस प्रकार का बृहस्पति आपको धीरे धीरे काफी मेच्योर बनाएगा, काफी समझदार और विवेकशील बनाएगा, जिससे आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रकार से बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अब इसमें डिपेंड करता है कि बृहस्पति के साथ भी कोई अन्य प्लैनेट यहाँ स्थित है या नहीं है, क्योंकि वो प्लैनेट भी यहाँ बृहस्पति के रिजल्ट्स को प्रभावित करने की क्षमता अवश्य रखता है। साथ में बृहस्पति की जहां जहां भी दृष्टियां पड़ रही हैं आपके 10th हाउस पे, 12th पे या आपके 2nd पे, इन भाव में जो भी प्लैनेट्स स्थित होंगे उनका प्रभाव भी आपको अवश्य देखना चाहिए। साथ में अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर आपके लिए बृहस्पति की महादशा। मान लो अगर आपको बृहस्पति की महादशा आती है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, ऐसे में आपको अपनी उम्र के हिसाब से विचार अवश्य करना होगा जब भी बृहस्पति की महादशा आपको आ रही है, जिस एज पीरियड में भी आपको ये स्टार्ट होने वाली है।